सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पद्य खंड की कविता कैदी और कोकिला पढ़ने जा रहे हैं, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। इसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो अत्याचार थे उसके बारे में कवि ने चर्चा की है कि किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसने हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किए, और उस समय के कैदियों की जो दुर्दशा थी उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। एक कैदी कोकिला के साथ, कोकिला मीन्स कोयल के साथ संवाद कर रहा है, बात कर रहा है, और उसमें वो अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख, अपनी पीड़ा को बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो कवि कोयल से कहता है कि तुम क्या गा रही हो, और ऐसा क्या है जो कि तुम गाते गाते रह जा रही हो, रुक जा रही हो। कोयल, मुझे बताओ, क्या तुम कोई संदेशा लाई हो, मुझे तुम बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी यूं आली। तो कवि जो है वो कोयल से कहता है कि हम ऊंची काली दीवारों के बीच में हम लोग कैद हैं। मतलब जो वहाँ की जेल है वो चारों तरफ दीवारों से घिरी हुई है। छोटे छोटे जो उन लोगों के कैद खाने हैं वो बहुत ही छोटे छोटे और अंधेरे हैं, जिसमें सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़ पाती है। और उनको डाकू चोरों बटमारों, मतलब कि राह चलते लोगों से जो लोग छीना झपटी करते हैं, उनका सामान लूट लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनको रहना पड़ रहा है उस जेल खाने में। और वहाँ पर रहने के लिए उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को पेट भर खाना खाने को भी नहीं मिलता है, और इतना अत्याचार उन लोगों के ऊपर है कि वो न जी पाते हैं और ना ही वो लोग उनको मरने देते हैं। और उन पे तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, जिससे कि उन्हें तड़प तड़प कर रह जाना है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, और उन लोगों के ऊपर बहुत ही कड़ा पहरा है। उन लोगों को कुछ भी करने से पहले वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है। और जो वहाँ के रक्षक हैं, वहाँ पे पहरा देने वाले लोग हैं, वो कैदियों के ऊपर दिन रात नज़र लगाए रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ऐसा लगता है कि ये कोई शासन नहीं है, बल्कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, निराशा ही निराशा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मतलब चांद, चांद भी चला गया और काली रात है। मतलब कहने का है कि उन लोगों के जीवन में प्रकाश की, उम्मीद की कोई भी किरण नज़र नहीं आ रही है। इस कालिमा मई जगी क्यों आली। और कोयल इस अंधकार भरे मौसम में, इस निराशा के मौसम में आकर जब बोलती है तो उनके मन में एक आशा की उम्मीद जग उठती है। क्योंकि कोयल जो होती है, उसकी वाणी जो होती है, बोली जो होती है, बहुत ही मधुर होती है। तो जैसे उन लोगों के निराश मन में एक उम्मीद जग जाती है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। फिर कोयल से वो बोलता है कि तुम क्यों हूक रही हो, मतलब कि क्यों तुम्हारी आवाज़ जो है वो क्यों दुख से भरी हुई लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आवाज़ में भी वेदना है, दुख है, दर्द है। कोकिल बोलो तो, कोयल हमें बताओ कि तुम्हारा क्या लुट गया, क्या तुमसे छूट गया। तो कवि को लगता है कि ऐसे निराशा भरे स्थान पर आकर कोयल भी जो है वो भी अपनी कोई मन का दुख बताने के लिए आई है। ऐसा लगता है कि उसका कुछ लुट गया है, उससे उसका कुछ छीन लिया गया है, जिसे वो बताने के लिए वहाँ पर आई है। तो कवि कोयल से कहता है कि बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या तुम्हारा लुट गया है।
आज के लिए इतना ही बच्चों। बाकी की कविता हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।